अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम यहाँ से अपना नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी होती है? हमेशा एक रैंडम वेरिएबल की होती है। यहाँ से मैं पहले इसकी डेफिनेशन ले रही हूँ। कहते हैं इफ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल हैं, एक डिस्क्रीट है, एक कॉन्टिन्यूस है। और डेफिनेशन दोनों केसेस में दे रहा है। वो कहता है कि इफ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड एफ ऑफ एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्स। मतलब आपको कोई भी अगर क्वेश्चन गिवन है तो आपने पहले उसमें ये चेक करना है कि आपके पास रैंडम वेरिएबल कौन सी चीज़ है। उस रैंडम वेरिएबल और आपसे क्या पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है उस एक फिगर को आप रैंडम वेरिएबल कंसिडर करते हुए उसके हर एक पॉइंट पर जो है ना रैंडम वेरिएबल की जो रेंज आप कंसिडर करते हैं उस रेंज के हर एक पॉइंट पे आप पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देन उस रैंडम वेरिएबल एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। वो कहता है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ई ऑफ एक्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो इक्वल किसकी होती है? समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स के। एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल है। उसकी जो सपोज एक्स अगर आपके पास 0 से 2 तक है, 0 1 2, या फिर 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 से 5 6, वो आते हैं साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है। कॉरस्पॉन्डिंगली वो कहते हैं इफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एफ ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट एक्स। हमें पता है कि अगर कॉन्टिन्यूस हो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं इस फंक्शन को। तो अगर आपके पास ये फंक्शन गिवन है देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन है। ये ऑलरेडी आप देख चुके हुए हैं कि जब भी कॉन्टिन्यूस केस आ जाता है तो हम इंटेग्रल की बात करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। वो कहता है अ लॉट ऑफ 12 टेलीविजन सेट्स इंक्लूड्स 2 विद वाइट कोड्स। मतलब 12 टेलीविजन सेट्स में 2 ऐसे हैं जो जिनके क्या हैं, वाइट कोड्स हैं। इफ 3 ऑफ द सेट्स, हम एट रैंडम जो चूज़ कर रहे हैं, हम क्या करें, 3 ऑफ द सेट्स आर चूजन एट रैंडम फॉर शिपमेंट टू द होटल, हाउ मैनी सेट्स विद वाइट कोड्स कैन द शिपर एक्सपेक्ट सेंड टू द होटल। अब उसने कहा है कि हम एट रैंडम 3 उठा रहे हैं। अब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू किस चीज़ की पूछे? वो कहता है हाउ मैनी सेट्स विद वाइट कोड्स। अब वाइट कोड्स के साथ जो सेट्स हैं वो बताने हैं हमने कि उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या, हम रैंडम वेरिएबल क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ वाइट कोड्स वाले सेट जो हैं, जो नंबर ऑफ सेट्स विद वाइट कोड्स। तो हमने क्या लेट एक्स विद नंबर ऑफ सेट्स विद वाइट कोड्स। तो एक्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो कोई जो हम 3 उठा रहे हैं, 3 जो हमने रैंडम वेरिएबल्स एट वन टाइम उठाए हैं उसमें से या तो कोई भी वाइट कोड नहीं होगा, या फिर वाइट कोड वाला सेट नहीं होगा, या एक हो सकता है, या मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही ऐसे टेलीविज़न हैं जो वाइट कोड्स के साथ हैं। तो एक्स की वेरिएशन दे ली हमने। अब हर एक्स को हमने क्या देनी थी, ये वैल्यू असाइन करनी थी, मतलब उसकी एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देनी थी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? सपोज़ अगर आपके पास 0 हैं, आपने जो 3 आप एक टाइम पे 3 उठा रहे हैं, अगर आप एक टाइम पे 3 उठा रहे हैं तो जो आपने ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखनी होती हैं वो आप 12 में से 3-3 वाले पेयर ले लें। मतलब 12 टोटल टेलीविज़न से आप 3-3 वाले पेयर चेक करना चाह रहे हैं तो नंबर कॉम्बिनेशन आप क्या लेंगे, 12 3 आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स दे रहा है। अब उसमें से आपने नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स आप हमेशा कैसे लेते हैं, आप देखेंगे कि आप जो उठा रहे हैं, आप एक टाइम पे 3 उठा रहे हैं, तो उनमें से जो 2 हैं, अब आप एक टाइम पे 3 उठा रहे हैं, टोटल में से जो 2 हैं, मतलब 12 में से जो 2 हैं वो आपके पास क्या हैं, तो 2 आपके पास जो हैं वो वाइट कोड्स वाले हैं। तो वाइट कोड्स वाले 2, बाकी आपके पास 10। अब आपने क्या देखना है, यहाँ पर अगर अब आप x की वैल्यू 0 लेते हैं कि आपके पास कोई भी आप जो उठाते हैं कोई भी वाइट कोड वाला ना हो, तो यहाँ आप 0 लेंगे और यहाँ टोटल 3 ले लेंगे, क्योंकि टोटल आप एट रैंडम 3 उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 के केस में ये आ जाएगा। अगर आप 1 लेते हैं एफ ऑफ 1 तो ऑब्वियसली 2 में से 1 आ जाएगा, 3 - 1, और बाकी जो बचेंगे 1 यहाँ आ गया तो बाकी यहाँ 2 बचे, तो 3 - 1 आपको 2 देता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ 2 लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 - 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये एक बेसिकली हमने फार्मूला लिख लिया है हर एक एक्स के लिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स एफ ऑफ एक्स, और 0 से 2 तक उसके साम के। तो मैंने एफ ऑफ एक्स यहाँ से हर एक का एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, ये बेसिकली क्या था, एक्स एफ 0 एफ ऑफ 0 प्लस 1 एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 2। तो मैंने यहाँ ये पुट किया और वैल्यू निकाल दी जो कि इक्वल आ गई 1/2 के। ओके, अब आगे आ जाएं। आपके पास क्या कहता है, इफ एक्स इज द डिस्क्रीट। अब ये थियरम है, इफ एक्स इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड एफ ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्स।
अब उसने कहा अब सिंपल एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स नहीं हम देख रहे, बल्कि अगर हमें सपोज एक्स की जगह कोई फंक्शन गिवन हो जी ऑफ एक्स, उसने कहा द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ गिवन एज, कि अगर जी ऑफ एक्स आप यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स ले रहे हैं तो यहाँ स्मॉल एक्स की जगह पे आप जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट कर देंगे। इसकी एक एग्जांपल वो कहते हैं इफ एक्स इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड विद अ बैलेंस्ड डाई। अब उसने बता दिया कि रैंडम वेरिएबल आप जो कह रहे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड विद अ बैलेंस्ड डाई है। अब बैलेंस डाई को जब आप रोल करते हैं तो आपके पास क्या क्या अपेयर हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक्स की वेरिएशन क्या है, 1 to 6 है। अब वो कहते हैं फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू पुट करें, मतलब यहाँ जी ऑफ एक्स की जगह 2x² + 1 पुट करें। एफ ऑफ एक्स क्या है, इन सब पॉइंट्स पर डेंस प्रोबेबिलिटी है। तो इन सब पॉइंट की हमारे पास एक बैलेंस्ड डाई था, तो हमें पता है कि जो भी बैलेंस्ड डाई होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है ना वो इक्वल होती है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। तो आप सिंपली यहाँ पुट करें एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1/6 और जी ऑफ एक्स की जगह पे 2x² + 1, इसको वेरिएशन दें। एक्स की वेरिएशन क्या है, 1 से 6, इसको वेरिएशन दें और रिजल्ट निकालें, 94/3 आ जाएगा। अब वो कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, अगर ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो ई ऑफ ए एक्स + बी इक्वल आएगा ए ई ऑफ एक्स + बी के। ये एक सिंपल रिजल्ट है कि अगर आपके पास ये फंक्शन जी ऑफ एक्स की जगह पे आप एक लीनियर फंक्शन ए एक्स + बी पुट कर रहे हैं, तो आप ई ऑफ एक्स फाइंड कर लें, साथ में ए से मल्टीप्लाई कर लें, बी को ऐड कर लें, तो ये सिंपल इसी के इक्वल है। तो वो कहते हैं इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट, वही बात अगर ए एक्स है ए अलग लिख लें, ई ऑफ एक्स फाइंड कर लें। उसके बाद फिर ऑलरेडी है बी इज़ अ कांस्टेंट, कि किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जैक्टली उसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है। फिर वो कहते हैं इफ एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड एफ ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्स वाई, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इज़, यहाँ पे ओके एक्स एंड वाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। अब हम लोगों ने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है कि अगर एक्स वाई जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं, हम ये निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास गिवन है एट पॉइंट एक्स वाई, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एक अदर फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, यहाँ जी ऑफ एक्स वाई पुट करें, समेशन एक्स समेशन वाई जी ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई। ये सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं पॉसिबल है आपकी बुक में से रिजल्ट को ये कभी एग्जांपल्स गिवन हो। आप लोगों ने इस आर्टिकल तक जितनी एग्जांपल्स इंक्लूड हो रही हैं ये सारी आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद कुछ मोमेंट्स हैं और एक अदर थ्योरम है, उसके बाद वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।